हेलो, मेरा नाम भावना है और भावना जी के ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला है। अब आपको ध्यान रखना है पुरस्कार का नाम, क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स कह सकते हैं आप। यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार किसे मिला है? खबर लहरिया को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और किस वर्ष में मिला है? 2009 में। किस वर्ष में? 2009 में मिला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार। ठीक है, नेम ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास के एंड तक बने रहना है और क्लास को बीच में से स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? ई गवर्नेंस है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? तो इस प्लेटफॉर्म को जो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है बहुउद्देशीय के माध्यम से, तो उसको क्या नाम दिया गया है? तो प्रगति। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये किसने लॉन्च किया करवाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बहुउद्देशीय है ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं इन्हें आपको बहुत ही अच्छे से देखना होता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2015 में मिला था भारतीय बैंक, तो कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय महिला बैंक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार, कौन सा है? एशियन बैंकर अचीवमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। चलिए फटाफट से करेंगे, बहुत ही कम समय में सभी क्वेश्चंस को जो हम देखेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से था? ऑप्शन सी, पर्वतारोहण से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ? तो जो ऑपरेशन दुर्गा है इसका शुभारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2017 को। ठीक है, ये जो है डेट और ईयर आपको दोनों ही याद रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो डिजिटल बैंक है उसका शुभारंभ किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैरी मेक गोवन डेविस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि गाजा बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा में रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 2014 का क्वेश्चन है, पर ये जनरल अवेयरनेस है, स्टैटिक जीके जीएस आप मान सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं पिछली जो पुरानी चीज़ें होती हैं क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य ने हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहले तो ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे, इसका नाम रखना याद रखना है। ठीक है, तो किस राज्य ने हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीआईपीसी के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 29th रैंक आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र निवेदे किस भाषा के लेखक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मराठी। किस भाषा के लेखक हैं? मराठी के, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें, एक लाइक करें और एक कमेंट आप जरूर करा करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बना है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। ठीक है,
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि भारत और अमेरिका की बात आ रही है तो आप 100% सोच सकते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के लिए धुरी पिवोट टू एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, अमेरिका का, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश नवजात शिशु से अंग दान करने में सफल हो गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यूके। यूके जो है नवजात शिशु से अंग दान करने में सफल हो गया है, आपको ध्यान रखना है यूके ने किया है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कौशल विकास के साथ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन है एक, क्या है ये? हाल ही जो खबरों में रहा है पेरुमल नाम का मेरुगन, ये क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लेखक है एक, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई योजना लेकर आती है किसी भी क्षेत्र में कहीं भी, तो आपको उस योजना को अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर सरकार कोई नई योजना या रणनीति लेकर आती है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, ऑप्शन सी, श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए। हृदय है तो आपको ऐसे याद रख लेना, स्वास्थ्य से है, तो जो श्रमिक होते हैं उनके स्वास्थ्य के तहत एक हृदय योजना चालू की गई है केंद्र सरकार के तहत, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो हर वर्ष कब मनाया जाता है? 3 मई को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि अभी आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 1 मई को, ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2018 प्रारंभ किया था? तो हरिमाऊ शक्ति है, इसका नेम है युद्धाभ्यास का, जो कि 2018 में प्रारंभ हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मलेशिया के साथ, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, एमपी को, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्तवानी रखने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? तो क्या नाम है? मिशन, ठीक है, मिशन बुनियाद। तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली की, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, हरियाणा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? तो किस भेदभाव के कारण? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल ने जो भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान जो है घटा दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं?
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आधार कार्ड से। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विधि आयोग ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डेविड बेस्ली को। किसे नियुक्त किया है? डेविड बेस्ली को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, गुरविंदर चड्ढा जी को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।